हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ब्रूनर्स डिस्कवरी लर्निंग। हमारे एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था ब्रूनर। उन्होंने अपनी एक अप्रोच बताई थी टू एनहेंस लर्निंग ऑफ अ स्टूडेंट और टू एनहेंस टीचिंग मेथड ऑफ अ टीचर। इन्होंने बताया था कि हमें बच्चों को किस तरह से पढ़ाना चाहिए जिससे कि हमें और अच्छे आउटपुट मिले और अच्छे हमें बच्चे के आउटकम्स और रिजल्ट देखने को मिले। तो क्या क्या था इसमें, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रूनर कौन थे। ब्रूनर, बोर्न इन 1950, जेरोम ब्रूनर वॉज लीडिंग एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। ये 1950 में इनका जन्म हुआ था और ये एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे। ही कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी एंड एजुकेशन रिफॉर्म। इन्होंने कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरीज में अपना पार्ट दिया था। इनकी जो ये डिस्कवरी लर्निंग मेथड है या अप्रोच हम जिसको बोलते हैं, ये लर्निंग थ्योरीज में ही इंक्लूड होती है। ये बीएड में भी आपका क्वेश्चन बनता है और सीटेट में भी इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो इन्होंने अपना काम किया था कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरीज में और एजुकेशन रिफॉर्म्स में भी। इन्होंने मेथड्स दिए थे कुछ। तो हम देखते हैं कि डिस्कवरी लर्निंग है क्या। Discovery learning is a constructive approach where students construct knowledge by exploring and problem solving। जैसे अब हम बच्चे को कोई एक्टिविटी दे दी है, हमने लेट सपोज क्लास में कि हमने उनको होमवर्क के लिए दे दिया कोई एक्टिविटी कि आपको ये होमवर्क के लिए एक्टिविटी है और आपको इसके जो रिजल्ट्स हैं, जो इसके आउटकम्स हैं, वो नोट डाउन करके लेके आने हैं। तो इससे क्या होगा, बच्चा खुद से काम करेगा। वो जो एक्टिविटी हमने बच्चों को दी है वो उसके लिए एक प्रॉब्लम बन गई है, वो उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेगा जिससे उसकी कॉग्निटिव थिंकिंग जो है वो बढ़ेगी, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी, उसकी अप्रोच बढ़ेगी काम करने के लिए, और उसका जो है कंसंट्रेशन बढ़ेगा उसकी पढ़ाई को लेके। और उससे क्या होता है, हमें डिफरेंट व्यूज़ मिलते हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, हमें बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं, बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू मिलते हैं। जितने ज़्यादा पीपल्स होते हैं उतने ज़्यादा उनके सबके अपने अलग अलग ओपिनियन होते हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेके। लेकिन इसमें एक चीज़ जो कंपलसरी है वो ये है कि जो भी हम प्रॉब्लम दें वो ओपन एंडेड होनी चाहिए। ओपन एंडेड का मतलब है कि जिसके मल्टीपल आंसर हो, अपने अकॉर्डिंग उसका कोई भी बच्चा कोई भी आंसर दे सकता है। उसका क्लोज एंडेड आंसर ना हो, जैसे कि हम बात करें ट्रू फॉल्स राइट रॉन्ग की अगर हम बात करें तो इस टाइप के क्वेश्चन उसमें नहीं होने चाहिए। ओपन एंडेड प्रॉब्लम बच्चों को देनी है जिससे उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ बढ़े और उनकी क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे की एनहेंस हो। उसके बाद है टीचर acts as a facilitator, not a direct instructor। फैसिलिटेटर की तरह जो टीचर है वो काम करेगा, इंस्ट्रक्टर की तरह नहीं। जैसे टीचर का काम सिर्फ उसको होमवर्क देना ही नहीं है, उसको सिर्फ एक्टिविटी या काम असाइन करना ही नहीं है। टीचर एक फैसिलिटेटर की काम करेगा। फैसिलिटेटर की तरह काम करने से मतलब है कि जो भी अब चीज़ बच्चे को चाहिए वो काम पूरा करने के लिए, वो एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, उसके रिजल्ट तक पहुंचने के लिए, वो सारा मटेरियल टीचर उसको प्रोवाइड करवाएगा। अगर बच्चे को कोई थीसिस चाहिए तो टीचर उसको दिलवाएगा, बच्चे को कोई मैगजीन चाहिए तो दिलवाएगा, कुछ केस स्टडी बच्चे को चाहिए तो टीचर उसको प्रोवाइड अकॉर्डिंगली उसको क्या करेगा, गाइड भी करेगा कि बच्चा जो है वो रिजल्ट जो है सही आए। बच्चा हम बोल सकते हैं कि मिसलीड ना हो उस चीज को लेके, उसको मिसलीडिंग से बचाना है। तो जो टीचर है उसका बहुत ही अच्छा और हम कहते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। वो एक फैसिलिटेटर की तरह काम करेगा, ना कि एक इंस्ट्रक्टर की तरह। उसके बाद इसके कुछ प्रिंसिपल हैं डिस्कवरी लर्निंग के। सबसे पहले है एक्टिव एंगेजमेंट। जब हम बच्चे को काम देते हैं, जैसे हम विंटर वेकेशन की बात करें या समर वेकेशन की बात करें, तो बच्चे को कुछ वर्किंग मॉडल्स बनाने को दे दिए, कुछ चार्ट्स बनाने को दे दिए, तो जो बच्चे हैं वो उसमें एक्टिवली काम करते हैं। ऑफ कोर्स अगर उसके पेरेंट्स ना करके दें तो, क्योंकि यूजुअली ऐसा ही होता है कि पेरेंट्स करके दे देते हैं। तो अगर पेरेंट्स नहीं करके दे रहे हैं तो बच्चे जो हैं वो एक्टिवली उसमें एंगेज होते हैं।
जो और वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं। अगर हमने ग्रुप डिस्कशन टाइप कुछ एक्टिविटी हमने रख दी है तो क्या करेंगे, बच्चे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे के आइडियाज़ सुनेंगे, अपने आइडियाज़ रखेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। सो जो लर्नर है यहाँ पे वो एक्टिवली पार्टिसिपेटर है। देन स्ट्रक्चर्ड एक्सप्लोरेशन, गाइडेड अपॉर्चुनिटीज फॉर डिस्कवरी। स्ट्रक्चर्ड एक्सप्लोरेशन है, जो टीचर है वो नज़र रखे हुए है बच्चे पे कि बच्चा कहीं मिसलीड तो नहीं हो रहा है, बच्चा कहीं कुछ गलत तो नहीं समझ रहा है, या बच्चा जो कर रहा है अपनी एक्टिविटी में वो सही भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या कुछ गलतियां तो नहीं कर रहा है, ये सब टीचर देखेगा। तो ये क्या होती है, गाइडेड अपॉर्चुनिटीज होती हैं बच्चे के लिए। एंड लास्ट वन इज स्टूडेंट सेंटर्ड। ये जो है हमारी डिस्कवरी लर्निंग है, स्टूडेंट सेंटर्ड है कम्प्लीटली। इसमें हम बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रख के चलेंगे। सबसे पहले आ जाता है इंडिविजुअल डिफरेंस, कि हम बच्चे को उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही काम साइन करेंगे, हम बच्चे को उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम साइन करेंगे, हम बच्चे को उसकी कॉग्निटिव पावर, उसके आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग ही काम असाइन करेंगे। ये नहीं कि बच्चा 4th क्लास में है और हमने उसको 6th क्लास के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने को दे दी है। तो आगे हम बात करते हैं स्पाइरल करिकुलम की। तो जो डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी है, या हम डिस्कवरी अप्रोच हम इसको बोलेंगे, इसमें जो करिकुलम की बात की गई है वो स्पाइरल करिकुलम है। स्पाइरल करिकुलम का मतलब, जैसे हम पढ़ते हैं इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच में, कि हम बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं, फ्रॉम जर्नल टू पर्टिकुलर बच्चे को लेके जाते हैं, या हम बोले कि इजी टू हार्ड, इजी टू हार्ड, या फिर बेसिक टू लॉजिकल और कॉम्प्लेक्स। सो इसमें स्पाइरल करिकुलम में यही बात की है ब्रूनर ने, कि ओवर टाइम एट इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज, कि हम टाइम के साथ जो है बच्चे के कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ाएंगे, बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग, बच्चे के एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, बच्चे के आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्सिटीज टाइम के साथ बढ़ाते जाएंगे। दी दिस reinforces लर्निंग एंड deepens अंडरस्टैंडिंग। ये क्या करेगा, अगर हम बच्चे को स्टेप बाय स्टेप लेके चलें तो बच्चे का क्या होगा, इंटरेस्ट बिल्ड होगा, बच्चा अच्छे से समझेगा चीज़ों को, और ये एक रीइंफोर्समेंट की तरह भी काम करेगा। अगर हम बच्चे को टेबल याद करवाने से पहले बच्चे को बोले कि मल्टीप्लाई करो, तो बच्चा अपना इंटरेस्ट भी खो देगा, बच्चा समझ भी नहीं पाएगा, और बच्चा फिर उस सब्जेक्ट में हमेशा वीक ही रह जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि टीचर का क्या रोल होता है इसमें, डिस्कवरी लर्निंग में टीचर का क्या रोल है। सबसे पहले हमने अभी जैसे ऊपर हमने पढ़ा था, सबसे मेन पॉइंट आता है कि टीचर जो है वो फैसिलिटेटर की तरह काम करेगा। फैसिलिटेटर होगा टीचर, एक इंस्ट्रक्टर नहीं होगा। देन टीचर क्रिएट एनवायरनमेंट फॉर इंक्वायरी एंड एक्सप्लोरेशन। जो टीचर है वो ही एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, जैसे कि अगर ग्रुप डिस्कशन है तो टीम्स बनाना, टॉपिक्स देना, कौन उसके पॉजिटिव में बोलेगा, कौन उसके नेगेटिव में बोलेगा, ये सब जो है वो टीचर डिसाइड करेगा। तो जो एनवायरनमेंट है वो टीचर को सेट करना पड़ेगा। टीचर प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग एंड गाइडेंस बट डू नॉट प्रोवाइड ऑल आंसर। जो टीचर है वो क्या करेगा, बच्चे को अप्रिशिएट करेगा, बच्चे को एनकरेज करेगा आंसर देने के लिए। काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि कोई बच्चा क्लास में वो एकदम चुपचाप से बैठा हुआ है, आंसर नहीं दे रहा है, उसको ये डर है कि कहीं मैं कुछ गलत ना बोल दूं, या फिर जो मेरे क्लासमेट है या मेरे जो भी टीममेट है वो मेरे को जज करेंगे। तो टीचर को क्या करना है, ये सारी चीज़ें उसके माइंड से हटानी है, उसको बोलने के लिए एनकरेज करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर अपने आप ही सारे आंसर दे दे। टीचर अपने आप सारे आंसर नहीं देगा, आंसर बच्चों से ही दिलवाने हैं, लेकिन वो आंसर निकालने कैसे हैं वो टीचर पे डिपेंड करता है, और वो टीचर का ही काम है। उसके बाद देखते हैं रोल ऑफ स्टूडेंट, कि स्टूडेंट्स का क्या काम है। स्टूडेंट्स हाइपोथेसाइज, एक्सपेरिमेंट एंड ड्रॉ कंक्लूजन। सारा काम ही स्टूडेंट करेंगे। एक्टिव पार्टिसिपेंट जो इस
थ्योरी में है, इस अप्रोच में है, वो स्टूडेंट है। स्टूडेंट अपने आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे, उसके हाइपोथेसिस लिखेंगे, सब कुछ स्टूडेंट को ही करना है। एंड नेक्स्ट वन इज दे टेक ऑनरशिप ऑफ देयर लर्निंग प्रोसेस, और जो उन्होंने काम किया है वो उसकी ऑनरशिप भी ले सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने कोई जैसे हम काफ़ी बार देखते हैं बच्चे क्या करते हैं, एक मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोई ऑल्टरनेट मेथड ले आते हैं कि मैम इससे नहीं हो रहा या इससे हमारा टफ पड़ रहा है ना, तो हम इसका ये ऑल्टरनेट है, हम इससे कर सकते हैं। तो बच्चा उस चीज़ की ऑनरशिप भी ले सकता है कि हाँ ये वाला मेथड मैंने निकाला है, इसकी डिस्कवरी मैंने की है। तो इससे बहुत सारे आइडियाज़ डिस्कवर होते हैं, बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में हमें सीखने को मिलता है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। सबसे पहले बच्चे अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट हैं तो क्या होगा, लर्निंग आउटकम्स बढ़ेंगे, बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ेगी बच्चों को। और जब हम कोई भी काम अपने आप करते हैं तो वो हमारी लॉन्ग टर्म याद रहता है हमें। वो क्या रहता है, हमें लॉन्ग टर्म याद रहता है। जैसे हम खुद से कोई भी काम कर दें, कई बेशक छोटा सा ही काम हो कि यार ये मैंने किया था, मैंने ऐसे 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 करके किया था, तो वो हमारी मेमोरी में क्या होता है, लॉन्ग टर्म रहता है। और वो हमारी नॉलेज क्या, हम एक जैसे रिटेंशन यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है, रिटेंशन का मतलब होता है स्टेबिलिटी। हम एक तरह से बोल सकते हैं कि वो एक तरह से हमारे माइंड में स्टेबल हो जाती है वो नॉलेज। नेक्स्ट वन इज फोस्टर मोटिवेशन एंड क्यूरियोसिटी। अब अगर बच्चा, एक तो सबसे पहली बात इसमें ये कही गई है कि भाई हमें स्टेप टू स्टेप चलना है, टाइम के साथ कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ानी है। तो जब बच्चा एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप लेगा और देख रहा है कि हाँ मैं अचीव भी कर रहा हूँ, मैं ये सारी चीज़ें कर पा रहा हूँ, तो बच्चा क्या होगा, मोटिवेट होगा और उसमें क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी उस चीज़ को करने के लिए। तो ये क्या करता है, बच्चों में मोटिवेशन इंक्रीज करता है एंड क्यूरियोसिटी इंक्रीज करता है। इसके बाद कुछ चैलेंजेस हैं कि हम क्लासरूम में जो डिस्कवरी लर्निंग मेथड है या अप्रोच है वो क्यों नहीं लगा सकते, उसके कुछ चैलेंजेस है। फर्स्ट वन इज इट मे बी टाइम कंज्यूमिंग टू इम्प्लीमेंट अफेक्टिवली, कि एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। हमने बच्चे को कोई एक्टिविटी दे तो दी, कोई उसको प्रॉब्लम दे तो दी सॉल्व करने के लिए, लेकिन अब क्या है, कंप्लीटली बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम लेता है उस चीज़ को सॉल्व करने में। क्योंकि जो टीचर है वो फैसिलिटेटर का काम तो कर रहा है, लेकिन वो यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं है, वो पैसिव पार्टिसिपेंट है। कंप्लीटली डिपेंड करता है बच्चे पे। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो क्या होगा, हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा। अगर हम सारी चीज़ें इसी मेथड से करने लग गए तो हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। देन रिक्वायर्स स्किल्ड फैसिलिटेशन बाय टीचर। अब टीचर भी हमें उतने स्किल्ड चाहिए कि अगर बच्चा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, वहां से अगर गलत डायरेक्शन में बच्चा निकल गया तो किस तरह से बच्चे को घुमा के लेके आना है कि बच्चा डिमोटिवेट भी ना हो, बच्चे की फीलिंग्स भी हर्ट ना हो, और बच्चा सही डायरेक्शन भी पकड़ ले। या फिर सारा एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करना है, किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए बच्चे को क्या क्या प्रोवाइड करवाना है, वो सब क्या होगा, टीचर पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए हमें बहुत ही स्किल्ड टीचर्स चाहिए होते हैं। देन लास्ट वन इज पॉसिबल कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन फॉर सम लर्नर। अब हर बच्चा नहीं चाहता कुछ अलग सा काम करना, उनको क्या चाहिए, रोट लर्निंग पे वो लोग काम करते हैं कि बस उनको पका पकाया मिल गया और बच्चे ने अपना रट लिया, दैट्स इट, उनके लिए यही काम है। तो ये अगर हम डिस्कवरी लर्निंग अपने क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये कुछ बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग भी होती है और कुछ बच्चे इससे फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं कि हम कैसे करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना, स्कूल वाले तो क्या ही करवाते रहते हैं, क्या देते रहते हैं। तो ये सब कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसके बाद हम कुछ और भी इसमें पॉइंट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हो सकता है कि बच्चा गलत डायरेक्शन में निकल गया है तो उसका जो रिजल्ट है वो गलत आ गया है, रिजल्ट जो है वो गलत आ गया है। और डिस्टरबेंस, ऑफ कोर्स डिस्टरबेंस होगी, क्योंकि अगर हम इस टाइप का कुछ रखेंगे ओपन एंडेड एक्टिविटी अपने क्लासरूम में जहाँ पे सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, तो ऑब्वियसली बच्चे एक साथ बोलना शुरू करते हैं और उसका जो होगा डिस्टरबेंस होगी उसकी वजह से हमारे क्लासरूम में। तो ये कुछ पॉइंट्स हम अपनी तरफ से ऐड इसमें कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि डिस्कवरी लर्निंग और ट्रेडिशनल लर्निंग में डिफरेंस क्या है। डिस्कवरी लर्निंग एंड ट्रेडिशनल लर्निंग, सबसे पहले इनके टीचिंग मेथड देखते हैं कि डिस्कवरी
लर्निंग में क्या हो रहा है, फैसिलिटेशन हो रहा है, इंक्वायरी हो रही है। जो टीचर है फैसिलिटेटर की तरह काम कर रहा है, और इंक्वायरी लर्निंग भी हम इसको बोल सकते हैं कि किसी चीज़ के बारे में प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग बोल सकते हैं, इंक्वायरी लर्निंग बोल सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बच्चे काम कर रहे हैं और उसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। ट्रेडिशनल में क्या होता है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि a प्लस बी करके लेके आना है भाई, तुम्हें 2+5 करके लेके आना है, 12 का टेबल लिख के लेके आना है। तो उसमें क्या होती है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। देन स्टूडेंट रोल, डिस्कवरी लर्निंग में क्या है, एक्टिव एक्सप्लोरर है, जो काम कर रहा है सब बच्चा ही कर रहा है, बच्चे को एक्सपेरिमेंट करना है, बच्चे को रिजल्ट निकालना है, बच्चे को ये सब कंक्लूड करना है, सब कुछ बच्चा कर रहा है। लेकिन ट्रेडिशनल में क्या है, पैसिव रेसिपेंट है, जो टीचर ने पढ़ाया वो बच्चे ने पढ़ लिया, उतना ही याद किया बच्चे ने, बच्चे के अपने कोई एफर्ट नहीं है, उसका काम बस खत्म, टीचर ने पढ़ाया उसने याद किया, दैट्स इट। देन असेसमेंट, इसकी असेसमेंट कैसे होगी, प्रोसेस और एक्सप्लोरेशन फोकस्ड, कि बच्चे ने क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए हैं, क्या क्या हम बोले कि थ्योरीज को ऐड किया है, कौन कौन सी थीसिस को ऐड किया है, अगर कोई केस स्टडी की ज़रूरत है कौन कौन से ऐड किए, तो हम बोल सकते हैं कि कौन कौन से स्टेप बच्चे ने इसमें इंक्लूड किए हैं, उसके अकॉर्डिंग उसकी असेसमेंट होगी। एंड ट्रेडिशनल में आउटकम और टेस्ट फोकस्ड, हम बोल सकते हैं कि एग्ज़ाम डायरेक्ट क्या होता है, टर्म टर्मिनल एग्ज़ाम होते हैं, या हम बोलते हैं कि साल में एक बार एग्ज़ाम लिया और हो गया ट्रेडिशनल लर्निंग में उनके असेसमेंट। लर्निंग आउटकम्स, डीपर अंडरस्टैंडिंग, जो बच्चा खुद से कुछ रिसर्च कर रहा है, जो बच्चा खुद से कुछ एफर्ट डाल रहा है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो डीपर होती है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहता है उनके में। वैसे ही ट्रेडिशनल में क्या है, मेमोराइजेशन है, रोट लर्निंग होती है, बच्चा सिर्फ याद कर रहा है, चीज़ों को रट रहा है, उन चीज़ों को समझ नहीं रहा है। तो ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए, एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रह जाती है। उसके बाद इन सब चीज़ों को हमें कंक्लूड कर देना है कि डिस्कवरी लर्निंग नर्चर्स क्यूरियोसिटी एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग। बच्चे क्या होता है, क्यूरियस बनता है, अपना सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, तो सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने अकॉर्डिंग सोचते हैं। देन नेक्स्ट वन इज ब्रूनर्स आइडिया शेप मॉडर्न इंक्वायरी बेस्ड एजुकेशन। जो हमारा मॉडर्न एजुकेशन है और इंक्वायरी बेस्ड एजुकेशन है, उसको शेप दी है ब्रूनर ने। आजकल हम स्कूल में देखते हैं कि बहुत सारी थ्योरेटिकल पोर्शन के अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़, लैब में एक्सपेरिमेंट्स करवाना, घर के लिए कुछ ऐसा काम असाइन कर देना, तो ये बहुत चल गया है अब हमारे मॉडर्न एजुकेशन में। देन लास्ट वन इज अफेक्टिव व्हेन कंबाइंड विद अप्रोप्रिएट गाइडेंस। ये इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे होते हैं अगर हम इसको सही तरीके से अप्लाई करें अपने क्लासरूम में, प्रॉपर बच्चे को मटेरियल प्रोवाइड करवाएं, प्रॉपर गाइडेंस दें, बच्चे को एनकरेज करें, तो इससे बच्चे की हेजिटेशन भी खुलती है और बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग भी बढ़ती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये 16 मार्क का क्वेश्चन बनता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।